नमस्कार, मैं अंकुश एमसीएन हिंदी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। और वैक्सीन नहीं तो इलाज भी नहीं कहकर मरीजों को वापस भेजने वाले मनपा अस्पतालों को महापौर ने दी आखिरकार हिदायत। शहरी अस्पतालों में सभी का होगा इलाज। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वालों को मनपा के लगभग सभी अस्पतालों में मरीजों को इलाज किए बगैर वापस लौटाया जा रहा है। उपचार नहीं मिलने से मरीजों की हालत गंभीर होने पर जिम्मेदार कौन, ऐसा सवाल उठाते हुए आज सर्वसाधारण सभा में सदस्यों ने हंगामा खड़ा किया। आखिरकार मनपा अस्पतालों में वैक्सीन लेने वाले और नहीं लेने वाले सभी का इलाज करने की हिदायत महापौर जयश्री पावड़े और मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने दी। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मनपा प्रशासन ने अब तक शहर में अच्छा प्रदर्शन किया है। शहर के 50% से अधिक नागरिकों ने मनपा प्रशासन को प्रतिसाद देते हुए अपना टीकाकरण करवाया है। टीकाकरण मुहिम अभी भी चल ही रही है, लेकिन मनपा के लगभग सभी अस्पतालों में दूसरी ओर स्थानीय डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ द्वारा जबरन टीका लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी कई दिनों से नागरिक जनप्रतिनिधियों से और मनपा के वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत कर रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी टीकाकरण को ऐच्छिक घोषित किया है, इसलिए कोई भी नागरिकों को ज़बरदस्ती टीकाकरण नहीं करवा सकता है, ऐसा फैसला दिया है। इसके बावजूद मनपा के अनेक अस्पतालों में आने वाले मरीजों को कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होने पर ही उपचार देने की शर्त रखी गई है। कई अस्पतालों ने बाज़ाब्ता ये सूचना लिख कर रखी है कि अगर वैक्सीन नहीं है तो उपचार भी नहीं। मनपा स्वास्थ्य विभाग की इस मनमानी के विरुद्ध नगर सेवक मुंतजिबुद्दीन ने सोमवार 22 नवंबर को आयोजित मनपा की सर्वसाधारण सभा में आवाज़ उठाई है। उन्हें अन्य सदस्यों का समर्थन मिला। इस विषय पर सभागृह में इसलिए काफ़ी देर तक हंगामा हुआ। आखिरकार मनपा आयुक्त डॉक्टर सुनील लहाने ने इस तरह से किसी मरीज के साथ मनपा अस्पतालों में अब ज़बरदस्ती नहीं करने की हिदायत स्वास्थ्य विभाग को दी। ऐसी जानकारी महापौर जयश्री पावड़े ने एमसीएन हिंदी न्यूज़ को दी, तो वहीं नगर सेवक मुंतजिबुद्दीन ने भी स्वास्थ्य विभाग की ज़बरदस्ती का विरोध कर वैक्सीन अवश्य लेने की अपील एमसीएन हिंदी न्यूज़ के माध्यम से की है। पहिली जीबी होती आणि बहुतांश विषय हे सगळे प्रशासनाचे होते, त्या अनुषंगानं चांगली जीबी झाली, कारण जे महत्त्वाचे विषय होते ते त्याच पारित करण्यात आले, ठराव पास झाले। आणि सगळ्यात महत्त्वाचा सगळ्याच्या जिव्हाळ्याचा विषय होता तो आरोग्य विभागाचा विषय होता, कारण नागरिकांशी रोज जिथे संपर्क येतो तो सगळ्या नगरसेवकांचा आणि सगळ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय होता। ज्या पोटतिडकीने त्यांनी हे विषय मांडले त्या दृष्टीनं आरोग्य विभागावर निश्चितच लक्ष देण्याची गरज आहे आणि त्या अनुषंगाने सगळी माहिती घेते। आरोग्य विभागाची मी एक सेपरेट मीटिंग लावते आणि महापालिका चांगल्या सुविधा कशा नागरिकांना देईल या बाबतीत सगळं नियोजन करून पुढच्या जीबीच्या आधी सगळ्याच आरोग्य विभागांना जे नगरसेवकांच्या समस्या मांडल्या त्याचं निराकरण निश्चित होईल आणि आरोग्य विभागाच्या समस्या सोडवल्या जातील। नागरिकांना चांगल्या सुविधा महापालिकेच्या वतीनं वुमेन्स हॉस्पिटल असो की शासकीय रुग्णालय तिथे जी दगदग होते रुग्णांची ते कुठंतरी थांबवण्यासाठी यश येईल। फक्त मानसिकता आहे, सहकार्य जर आरोग्य अधिकाऱ्यांनी सगळ्यांनी जर महापालिकेच्या टीमने केलं तर सगळे प्रश्न सोडवले जातील। विशेष म्हणजे आयुक्तांनी तिथे सांगितलं, पण तुम्ही पण होतं त्या जीबीला, तर आयुक्तांनी जिथे म्हणजे हैदराबाद विशेष करून तिथे आदेश दिले होते ते आदेश त्यांनी वापस घेतले, कारण लसीकरण नांदेडचं फक्त 50% झालं, तर कुठेतरी कडक भूमिका प्रशासनाची घ्यावी असा त्यांचा उद्देश होता
पण दिलगिरी व्यक्त करत त्यांनी लसीकरणाचा हा निर्णय त्यांनी एका ठिकाणी दिलेला आदेश वापस घेतला आणि बहुतांश ठिकाणी आरोग्य अधिकारी फक्त विचारत होते, पण काही ठिकाणी झालं तर एखाद्याचं सगळीकडेच पसरलं जातं ते, तर त्या अनुषंगानं सगळीकडे तसं कुठे झाले नाही. 1-2 ठिकाणी झालं तर तिथले आदेश वापस घेऊन व्यवस्थित पूर्ववत सुविधा त्यांना दिल्या जातात. मेरी मांगनी ये है, वैक्सीनेशन एक अलग चीज़ है, वैक्सीनेशन होना चाहिए, इसका मेरा कोई विरोध नहीं है, उसके लिए हम भी सहकार्य कर रहे हैं। मैंने भी वैक्सीन ली, लोगों में मैं भी जागरूकता पैदा कर रहा हूँ। मगर सरकारी दवाखाना हो या मनपा का हॉस्पिटल हो, अगर वहाँ पर कोई कर्मचारी मनपा दवाखाने पर मरीज़ आता है, उसे बिना इलाज के वापस ना भेजा जाए। क्या हो रहा था कि कोई मरीज़ आता है तो उससे सबसे पहले उससे क्या बीमारी है, उसकी तबीयत पूछने के बजाय उससे वैक्सीन सर्टिफिकेट पूछा जा रहा था। तो मैंने ये कहा कि अगर कोई अनहोनी घटना घटती है तो इसका कौन जिम्मेदार रहेगा, पहले आप उसे इलाज दीजिए, उसके साथ वालों को भी जागरूक कीजिए कि भाई आप वैक्सीन लीजिए, वो अगर अच्छा है उसे वैक्सीन दी जा सकती है तो वहाँ पर ही वैक्सीन देने का इंतज़ाम कीजिए। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमारे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे साहब ने भी एक खुले तौर पर कहा कि कोई भी आदमी मरीज़ जो है उसे बिना इलाज के वापस नहीं भेजा जाएगा। आपने जो मुद्दा उठाया उसी मुद्दे पर मुझे कई लोगों के, नांदेड़ शहर के नागरिकों के फ़ोन आए थे और आज मैंने सर्वसाधारण सभा में इस पर आवाज़ उठाई और माननीय कमिश्नर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि कोई भी आदमी अब बिना वैक्सीन सर्टिफिकेट के भी आता है तो उसे इलाज के लिए महापालिका का दरवाज़ा खुला रहेगा। महापालिका का कोई भी कर्मचारी या स्टाफ, डॉक्टर उन्हें वापस नहीं भेजेगा और उस आरोग्य कर्मचारियों को इन्होंने हिदायत देने की बात कही और ये कहा कि तमाम ही मरीज़ जो भी महापालिका के दवाखानों में आएंगे, मनपा के हॉस्पिटल में आएंगे, उन्हें तमाम सुविधा मौजूद मिलेगी।